बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन 3.1। 3.1 में हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो 3.1 का पार्ट सी है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 3/4 माइनस 3/8, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया है कि जब यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन हो, जैसे यहाँ पर है डिनोमिनेटर चेंज है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका डेसिमल इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किस तरह निकालेंगे? 2 का टेबल पढ़ेंगे कॉमन तरीके से। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 का टेबल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। जब तक आखिर में 1 नहीं बचेगा हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। 2 है, अगेन 2 का टेबल, 2 1 ज़ा 2। तो प्राइम फैक्टर हमारा क्या आया? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। और अगर हम बिल्कुल इजी ट्रिक के ज़रिए से देखें तो इसके एलसीएम निकालना बिल्कुल आसान है। इन दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 8। और ये देखेंगे कि अगर इस छोटी वैल्यू के टेबल में अगर बड़ी वैल्यू आती है तो ये हमारा एलसीएम होगा। जैसे यहाँ पर 8 आया तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 छोटी वैल्यू है, 8 बड़ी वैल्यू है, और 4 के टेबल में 8 आता है, तो ये 8 हमारा एलसीएम है। मैंने अपने पहली वीडियो में आपको ये बात बताई थी कि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो फिर इस डिनोमिनेटर को, जो पहले वाला डिनोमिनेटर है, इसका टेबल पढ़ेंगे कि ये 8 आ जाए, मतलब ये एलसीएम आ जाए। तो 4 का टेबल हम 2 मरतबा पढ़ेंगे और 8 का टेबल पढ़ेंगे ताकि ये एलसीएम आ जाए। तो 8 1 ज़ा 8। इस 2 के टेबल को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपने वर्बली याद रखना है। 2 3 ज़ा 6, माइनस का साइन लगेगा, 1 3 ज़ा 3। अभी क्या करते हैं, 6 से 3 को माइनस करते हैं। 6 माइनस 3 क्या है भाई? 6 से हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 आता है, और नीचे डिनोमिनेटर में 8। तो हमारा आंसर आया 3/8। हम इसी में जाकर आगे पार्ट डी में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट डी है, क्वेश्चन नंबर है 2। 3/4 माइनस 1/6 माइनस 1/3। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकलता है? कॉमन तरीका है, सबको समझ में आता है। 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 4 आ जाए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ये 3 अपने जगह पर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 2 है यहाँ पर तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2। ये 3 बिल्कुल एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये 3 भी अपने जगह पर नीचे आ जाएगा। अभी यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ नहीं सकते क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 ज़ा 3, इसके लिए भी 3 का टेबल, और 3 1 ज़ा 3, बिल्कुल उसी 3 के टेबल में ये 3 भी आया, और ये 1 अपनी जगह पर। आखिर में मैंने आपसे कहा कि जब आखिर में 1 बचेगा तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। हम प्राइम फैक्टर को लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। हमारा एलसीएम यहाँ पर आया 12। मैंने अभी आपको बताया कि जब एलसीएम आता है तो हम इस डिनोमिनेटर से, जो पहला डिनोमिनेटर है, उसका टेबल पढ़ेंगे कि ये एलसीएम आ जाए। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे कि ये 12 आ जाए।
3। 6 का टेबल पढ़ेंगे कि ये 12 आ जाए, तो ये आपने वर्बली याद रखना है। मैं तो वैसे ही यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन आपने ये वैसे ही याद रखना है। 6 का टेबल पढ़ेंगे ये 12 आ जाए तो 2 मरतबा। 3 का टेबल पढ़ेंगे कि ये 12 आ जाए तो 4 मरतबा। अब ये क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 सा 9, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। ये 2 है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे, 4 1 ज़ा 4। अभी देखते हैं आगे। 9 से हम 2 को माइनस करेंगे, 9 से 2 को माइनस करेंगे, तो जब 9 से हमने 2 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, 9 से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 बचा, और 7 के साथ साइन जो है वो प्लस का साइन है। 9 से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास 7 बचेगा, 7 के साथ प्लस का साइन है। फिर उस 7 से हम माइनस करेंगे 4 को, हम 7 से माइनस करेंगे 4 को। जब हम 7 से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा। 3/12 हमारा आंसर होगा। इस चीज़ को हम इजी ट्रिक के ज़रिए से भी समझ सकते हैं। एलसीएम निकालना ये कॉमन तरीके से भी हो सकता है, और अगर हम एलसीएम को एक इजी ट्रिक के ज़रिए से निकालें तो मैंने वो तरीक़ा बताया है कि वो सिर्फ अप्लाई हो सकता है उन टेबलों में। मिसाल के तौर पर हमारे पास जैसे ये वाला है, इसमें हम डिनोमिनेटर की तरफ देखते हैं। इसमें डिनोमिनेटर हमारे पास 4 और 8 हैं, तो 4 और 8 में बड़ा कौन सा है, 8। 4 और 8 में बड़ा 8 है, और ये 8 4 के टेबल में भी आता है, तो ये 8 हमारा एलसीएम होगा, ये 8 हमारा एलसीएम होगा। इसी तरह आगे जाकर हम देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें सबसे बड़ा 24 है, सबसे बड़ा 24 है। इस 24 को देखेंगे कि ये 4 के टेबल में आता है या नहीं, तो आता है बिल्कुल। इसी तरह ये 8 के टेबल में आता है या नहीं, तो 8 के टेबल में भी 24 आता है, तो हमारा एलसीएम 24 होगा। डायरेक्टली हम डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। आगे जाकर देखते हैं, ये देखें, ये भी इसी तरीके से हैं। इसमें हम देखें तो बड़ा हमारे पास 16 है। 16 8 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो हमारा एलसीएम 16 होगा। लेकिन अगर हम ये वाले नंबर ले लें, 4 12 और 16, तो इसमें हमारा एलसीएम 16 नहीं होगा। 16 बड़ा तो है, लेकिन 16 सिर्फ और सिर्फ 4 के टेबल में आ रहा है, 12 के टेबल में नहीं आ रहा, तो इस वजह से 16 हमारा एलसीएम नहीं होगा। एक तो एलसीएम निकालने का इजी तरीका था, बिल्कुल एक इजी तरीके से, इजी ट्रिक के ज़रिए से मैंने आपको एलसीएम निकालना समझाया। इसी तरीके से जब हमारे पास 2 कॉमन फ्रैक्शन हो और उसको ऐड करना हो, यही ले लें, या माइनस करना हो, जो भी तरीक़ा हो, इसको मैंने यही सवाल आपको किया, वो आपको समझ में आया। अभी इसको हम बिल्कुल इजी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, आसान तरीके से। इसको कहते हैं बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड क्या होता है, बटरफ्लाई इस तरीके का बना होता है। तो बटरफ्लाई का मतलब ये है, बटरफ्लाई मेथड का मतलब ये है कि हम 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके देखते हैं कैसा। 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा जवाब, 24। माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा देंगे। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 सा 12, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 सा 32, 4 8 सा 32। अभी 24 से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, नीचे वही 32 है, नीचे वही
32 है। मतलब क्या है कि इस तरीक़े को अप्लाई करेंगे तो इतना बड़ा तरीक़ा, मतलब एलसीएम निकालना और फिर जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ये तरीक़े, इन तरीक़ों से आप लोग बच जाओगे। फिर क्या करेंगे, इसको हम जो है इसको सिंपल फॉर्म में लेकर जाएंगे। तो 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 के टेबल में ये दोनों आते हैं। 4 का टेबल हमने पढ़ा 3 मरतबा, 4 3 12, और 4 का टेबल पढ़ा हमने 8 मरतबा, तो 32 आया। तो देखो ये और ये आंसर सेम है कि नहीं है। ये है बटरफ्लाई मेथड। अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो हम इतने बड़े तरीक़े से इन स्टेपों से हम बच जाएंगे। स्टेप 1 मतलब एलसीएम निकालना, स्टेप 2 इसको इसके साथ डिवाइड करना, और फिर जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना। इन तीनों स्टेपों से हम बटरफ्लाई मेथड के ज़रिए से बच सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वस्सलाम।